जंगल के सब पक्षी उन निशानों का पीछा करते करते चील की तलाश के लिए निकल पड़ते हैं। चील को गए एक पूरा दिन गुजर चुका था। ये क्या, यहाँ से तो आगे कोई निशान नजर नहीं आ रहे। हम उन निशानों का पीछा करते ही चले आ रहे थे। अब हम चील तक कैसे पहुँचेंगे? वो निशान ही हमें उस चील तक पहुँचा सकते थे। अब तो लगता है हम जंगल में भटकते रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हम बहुत करीब हैं। हम काफी आगे तक आ गए हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए दोस्तों। चलो अभी हिम्मत करके थोड़ा और आगे चलते हैं। हो सकता है हम पहुंच ही जाएं। दूसरी तरफ गांव वालों ने चील को भी बंदी बना लिया था। सबसे पहले तो उन्होंने चील के अंडे चुराए और अब चील को लेकर भी उनकी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अरे वाह, कितना बड़ा चील है। मैं तो खुश हो गया इस चील को देखकर। अब तो लगता है हम इसे बेचकर बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे। सच कहूँ तो मेरा मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा कि तुम्हें बेच डाले, मगर क्या करें, हमारा यही धंधा है। हम ऐसे ही पक्षियों को बेचते हैं और तुम जैसे बड़े पक्षियों को बेचकर ही हमारी जरूरतें पूरी होती है, हमारे घर का चूल्हा जलता है। अरे ये क्या, ये तो बहुत गलत हो रहा है। हम पक्षियों की जान बहुत खतरे में है। हमें कुछ भी करके चील को इन गांव वालों से बचाना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जंगल का कोई भी पक्षी नहीं बचेगा। रानो, आज तो हमने कैसे तैसे खाना खा लिया और पेट भी भर लिया, मगर आगे हम क्या करेंगे? हम तो अब खेतों में भी नहीं जा सकेंगे। खेतों में तो वो लोग पहले से ही हमारी ताक में बैठे हैं कि कब पक्षी आए और वो हमें बंदी बना ले। हाँ लाडो, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। मैं भी यही सोच सोच के परेशान हूँ कि आने वाले दिन हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं। और अगर हमें पहले ही इस बात का पता होता कि हमारे साथ ऐसा होने वाला है तो हम पहले से ही कुछ अनाज सेव कर लेते, तो वो हमारे मुश्किल वक्त में काम ही आता। लेकिन अब क्या कर सकते हैं? लगता है हम तो भूख से ही मर जाएंगे। अरे रानो, ऐसा मत कहो। पता है मेरी माँ कहा करती थी कि जैसा सोचो वैसा ही होता है। अच्छी उम्मीद रखो तो अच्छा ही होगा। जंगल के सब बड़े पक्षी चील की तलाश के लिए गए हैं। हो सकता है वो उसे सही सलामत वापस ले आए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिक्र मत करो। चील के वाक़े के बाद जंगल के सब पक्षी बहुत डरे और सहमे हुए थे। उन सब ने अपने आप को घरों में बंद कर लिया था। ये क्या पापा, इतने दिन गुजर गए और अभी तक चील के बच्चे अंडे से बाहर नहीं आए। मैं देखना चाहती हूँ। और एक बात मैं आपको बता दूं कि चील के बच्चों को मैं ही पालूंगी। मैं किसी को भी नहीं बेचने दूंगी चील के बच्चे। अरे बेटा, इतनी बेसब्री अच्छी नहीं होती। निकल आएंगे चील के बच्चे। अभी तुम ये बताओ कि तुम्हारा भाई कहाँ है? मैंने उसे सुबह से नहीं देखा। क्या तुमने उसे किसी काम से भेजा है? क्योंकि मुझे तो वो सुबह से नजर नहीं आ रहा। नहीं पापा, मैंने उसे कहीं नहीं भेजा और मैंने भी उसे सुबह से कहीं भी नहीं देखा है। अरे ये तो बहुत बड़ी अजीब बात है। तुम यहीं रुको, मैं उसे देख कर आता हूँ। यहीं कहीं किसी के घर होगा। किसान के बेटे का कहीं भी कोई अता पता नहीं चल रहा था। वो अपने बेटे को जोर जोर से आवाजें देकर पुकार रहा था, मगर बेटे की आवाज कहीं से भी सुनाई नहीं दे रही थी। अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते वो लालची आदमी काफी आगे जंगल में निकल आता है। वहां पहुंचकर देखता है तो क्या, उसका बेटा एक पिंजरे में कैद था। ये देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। और ये तुम्हें यहाँ पर बंद किसने किया? मुझे बताओ। जिसने भी मेरे बेटे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो कैसा लगा अपने बेटे को तुम्हें इस हालत में देखकर? जरूर तुम्हें हम पर गुस्सा आ रहा होगा। ये सब हमने ही किया है। अरे ये जो अभी मैंने आवाज सुनी, क्या ये तुम्हारी आवाज थी? क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, ये मेरी ही आवाज है। बोलने के सिवा हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर तुम्हें अपने बेटे की जान प्यारी है तो हमारे दोस्त चील को छोड़ दो, वरना तुम्हें अपना बेटा कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। और तुम्हें अपने बेटे को इस हालत में देखकर कैसा लगा? यकीनन बुरा ही लगा होगा। ऐसे ही वो चील किसी का पति है और बहुत जल्द वो किसी का बाप बनने वाला था। पहले तुमने उस चील के अंडे चुराए और अब उसे ही कैदी बना लिया। और
और तुम इंसान किस तरह के हो? अपने फायदे के लिए हम पक्षियों को बंदी और कैदी बना लेते हो। हमारी भी तुम्हारी तरह की ही जिंदगी है। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और आज के बाद मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे तुम पक्षियों को कोई तकलीफ पहुँचे। मेरे बेटे को कुछ मत करना। और हाँ, मैं गांव वालों को भी इस चीज से जरूर रोकूंगा। बस मेरे बेटे को जाने दो और मैं चील को भी रहा कर दूंगा। तो ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर रहा हूँ, लेकिन अपने वादे पर कायम रहना। मुझे तुम्हारे अंडे और पति का बहुत अफसोस हुआ है। जब से सुना मेरी तो रातों की नींद ही उड़ चुकी है। हाँ, और अगर मैं गर्भवती ना होती तो मैं खुद जाकर देख लेती उन सबको जिन्होंने भी मेरा अंडा और मेरे पति को कैद किया है। हाँ हाँ, कहना तो बहुत आसान है मगर करना बहुत मुश्किल है। वो कोई पक्षी थोड़ी ना है, वो तो इंसान है, बहुत ताकतवर होते हैं। और हाँ, अब जंगल के सारे बड़े पक्षी गए तो हैं तुम्हारे पति और अंडे को लेने। इंतजार है बस इस चीज का कि वो उसे सही सलामत ले आए। हाँ, 2 दिन तो मैंने अपने पति के बगैर ही गुजारे और अपने अंडे के बगैर। अब तो मुझे भी शिद्दत से इंतजार है। हाँ हाँ, बस ये तुम्हारा इंतजार थोड़े ही वक्त का है। बस तुम अपने अंडे और अपना ख्याल रखो। चलो अब मैं चलती हूँ। मैं तुम्हारा हाल चाल ही पूछने आई थी और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक बता देना। गोरी कव्वी, जिसको सब जंगल के पक्षी बहुत लापरवाह समझते थे, आज उसने भी चील की इस दुख की घड़ी में काफी हमदर्दी का मुजाहिरा किया। चील भी उसके इस रवैये से काफी मुतासिर हुई। दूसरी तरफ जंगल के पक्षियों की मेहनत रंग लाई। चील को रहाई मिल चुकी थी और उसका अंडा भी। और इसके साथ साथ जंगल के सब पक्षियों ने गांव वालों पर जंगल में आने की पाबंदी लगा दी ताकि वो इस जंगल में उनका सुकून बर्बाद न कर सके। अब हमें पूरी उम्मीद है कि ये इंसान हमारे जंगल में कभी भी दाखिल नहीं होंगे और हम सुकून से रह सकेंगे। चलो पक्षियों, अब हमारे घर जाने का वक्त आ गया है। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से जंगल के पक्षियों ने मिलकर अपने आप को बहुत बड़ी मुश्किल से निकाल लिया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा।